प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। अभी हम सभी साहब श्री की वाणी को सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाते हैं। वो ट्रेन का सीन है, यानी ट्रेन में एक परिवार जा रहा है और छोटे छोटे बच्चे उनके साथ वो शिव गुरु की बातें किस तरह करते हैं। हम आप तो लोगों को बताते ही हैं कि शिव गुरु है, लेकिन उस बच्चे से सुनिए कि वो किस तरह शिव गुरु की बातें करते हैं। आइए हम सभी वो वाणी सुनते हैं। हे शिव, आप मेरे गुरु हो, मैं आपकी शिष्या हूँ। मुझ पर दया करो, मैं बराबर लगातार मंदिर लिया। तो आपने देखा ना कि वो छोटा छोटा बच्चा शिव गुरु की बातें कर सकता है, तो हम आप क्यों नहीं कर सकते हैं। हम आप शर्माने लगते हैं, घबराने लगते हैं कि लोग क्या कहेगा नहीं कहेगा, लेकिन हमारा तो काम है अपनी घर गृहस्थी की जिम्मेवारी को निभाते हुए लोगों को शिव गुरु से जोड़े, लोगों को बतावे कि शिव मेरे गुरु है, आपके भी गुरु शिव हो सकते हैं। शिव गुरु से रिश्ता बनाने का सबसे आसान तरीका है कि दूसरे लोगों को भी शिव गुरु हो जाए, इसमें हम सभी उसका सहयोग करें। अभी ये बातें हम सभी साहब श्री के मुख से सुनेंगे। और दूसरी बातें हैं, महादेव के तो हम सभी हैं, हम सभी महादेव के तो हैं, लेकिन हमारे महादेव हैं कि नहीं, इस बात के लिए हम लोगों को सोचना होगा। क्योंकि महादेव के हम तभी बनेंगे जब गुरु आदेशित काम, यानी महादेव हमारे गुरु आदेशित काम करेंगे। तो आइए इन्हीं सब बातों को और सभी बातें हैं जो साहब श्री से हम सभी सुनेंगे। तो आइए अब इस वीडियो को हम सभी देखें। चर्चा को पकड़ लीजिए ना, तो एक दिन आपको ले लेगा। लेकिन नमः शिवाय को भी करते रहिएगा, दया की मना स्थिति में भी रहिएगा। इनको नंबर आपको गड़बड़ नहीं करे, तो सही रास्ते पे ले। तो आपको जो कार्यालय का काम करना है, जो परिवार का काम करना है, जो संस्था का काम करना है, उसको करें आप, लगन से करें आप। लेकिन अपने लिए और सिर्फ अपने लिए उस शिव से रिश्ता बना के रखें। रिश्ता बनाने का सबसे आसान तरीका है दूसरों का रिश्ता उस महादेव से बनाएं। बनेगा कि नहीं बनेगा हम लोग नहीं जानते। गुरु का आदेश है कि शिव जी से बनाओ, उसको नहीं, शिव जी से बनाओ। सोच रहे बनवे नहीं करना तो हम लोग क्या करें। कोशिश तो हम लोग की हो रही है, प्रयास तो हम लोग के हो रहे हैं, और उसमें कहीं खोट नहीं। ये चाहते नहीं है कि लोग शिव के शिव से बन जाएंगे तो हम लोग का नाम हो जाए। हमने तो महादेव को कई बार कहा है कि देखिए, मैं आने वाले करोड़ों वर्ष तक पैखाने का पिल्लू बनने को तैयार हूं, आप बना दीजिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। बाकी हम एक कई करोड़ साल तक पैखाने का पिल्लू रहेंगे, शर्त देके आप दुनिया के लोगों के गुरु बन गए, बस। अरे मेरा क्या है, तना जीव से पैखाने का पिल्लू रहूं या महादेव रहूं, क्या फर्क पड़ता। लेकिन दुनिया महादेव का चेला बन जाएगी तो मेरे महादेव का कितना काम होगा। तो हम तो ये नहीं है कि स्वर्ग चाहिए कि नरक चाहिए, सब वैल्यू नहीं इस रिश्ता में है। स्वर्ग नरक हम लोग मानते भी नहीं है, फालतू चीज है सब। कोशिश यही होनी चाहिए कि महादेव के लोग आदमी बने। महादेव का लोग आदमी है, ऐसा आदमी है, महादेव का नहीं। यानी शिव के तो हम लोग हैं, हम लोग का महादेव नहीं है। पॉकेट में 1000 रुपए का नोट है, बस ये है महादेव। नोट खत्म तब भले महादेव याद आओ। शिव के तो हम लोग हैं, हम लोग का महादेव नहीं। हम लोग का प्रयास है कि आपका महादेव हो, ऐसा आप महसूस करें। शिव के तो आप हैं, महादेव के तो आप हैं, लेकिन आपका महादेव हो, इसकी हमारे हमको आपको कोशिश करनी और जतन से करनी। कहिएगा हार जाएंगे तो हार जाएंगे, तो क्या हो जाए, नहीं कर सकेंगे तो क्या हो जाए। कोशिश तो की हमने,
जब फांसी दी गई थी भगत सिंह आजाद को, तो उन्हीं के एक साथी ने बिस्मिल ने एक गजल लिखी, मंजिल मिले न मिले हमें इसका गम नहीं। ऐसे के साथ बिस्मिल की लाइन है, वही भगत सिंह के साथ फांसी हुई। मंजिल मिले न मिले हमें इसका गम नहीं, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो है। यानी मंजिल मिले न मिले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग इतने सारे लोग उस मंजिल खोज में चल तो रहे हैं, मंजिल की जुस्तजू में खोज में मेरा कारवां तो है, मेरी टोली तो है। इसका प्रयास करते रहना है। बाकी महादेव हम लोग तो सब कुछ कर नहीं सकते। अपनी सांस पे तो नियंत्रण नहीं है, अपने नाखून पे नियंत्रण नहीं है, अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं है। लोग कहता है मन बहुत भटकता है। अरे भैया तुम्हारे शरीर पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है तो मन पर क्या नियंत्रण होगा? जरा नाखून का बढ़ना रोक के दिखाओ तो, या दिल का धड़कना रोक के दिखाओ तो, या धड़कन बंद हो गई तो चालू करके दिखाओ तो। जब शरीर पर ही हमारा आपका नियंत्रण नहीं है तो मन पर जाओ। लेकिन गुरु का आदेश है, आदेश में ताकत होती है। वो भी गुरुओं के गुरु का आदेश है। इसने बहुत आदेश नहीं दिए, इतने छोटा सा वाक्य कहा है, जाओ दूसरों को शिव से बनाओ। अगर ये दिमाग में बैठी हुई है बात कि दूसरों को शिव से बनाना है, तो आपको किसी कानून, किसी कायदे, किसी अनुपम परिपत्र की जरूरत नहीं। हमें भूल जाते हैं, हमें बढ़ेगा। और भी हम लोगों का क्या दोष है? सारा भटकना हम लोगों का सारा लक्षण। लेकिन जैसे जैसे आप सीनियर हो रहे हैं, जैसे जैसे शिव शिष्यता के वर्ष बीत रहे हैं, अंतराल बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। लोगों की समीक्षा मत करिए, लोगों से सहयोग करिए। 20 साल हो जाने के बाद हम लोग समीक्षा करने लग जाते हैं, सहयोग नहीं करते। हाँ, जहां गलत है वहां सहयोग नहीं करते। गलत का सहयोग नहीं करना, गलत है तो गलत। लेकिन जहां सही चीज है, आप जानते हैं कि ये आदमी जो बोल रहा है 10 साल पहले हम भी तो ऐसा ही बोलते थे, उसको थोड़ा मदद कर दीजिए, आगे बढ़ जाए। उसको डांटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10 साल पहले आप भी वही करते। चलिए बढ़िया से करिए। कोशिश करूंगा कि मैं 7:30 में आपसे